एक दिन मैं ऑफिस से ऑटो लिया घर जाने को। ऑटो वाले ने मुझे घर से थोड़ी दूर सड़क पर ही मार्केट में उतार दिया। बोला, माफ करना सर, ऑटो का पेट्रोल खत्म हो गया है। आप अंदर से कोई रिक्शा कर लो, पास में ही तो आपको जाना है। मैंने उसका किराया दिया और मार्केट के अंदर चल दिया। मुझे प्रोफेशनल ए में जाना था, मैं वहीं रहता था। वहां से रिक्शा तो मिल ही जाता है, लेकिन 2:30 बज रहे थे तो शायद खाने का टाइम होगा, इसलिए कोई भी रिक्शा नहीं मिला। मैंने सोचा पास में ही तो घर है, 10 मिनट में पैदल ही पहुंच जाऊंगा। तो मैं चल दिया पैदल। मार्केट के बीचों बीच ही निकलने की सोचा। उस वक्त लगभग सारे दुकान बंद थे, जैसा कि दोपहर में होता है। मैं मोड़ पार किया तो देखा समोसा वाला दुकान खुला हुआ है और इस वक्त वहां लंच कर रहे बहुत सारे आसपास के फेरी और दुकान वाले हैं। वहां एक रिक्शा भी खड़ा था जिसकी हालत बहुत खराब थी, पुराना सा दिख रहा था और सीट भी फटी थी। मैं थका तो नहीं था ज्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों उस रिक्शे पर घर जाने के लिए सवार हो गया। इतने में एक बूढ़ा दुबला लंबा सा व्यक्ति मेरी तरफ आया। वो रिक्शे का मालिक था। आते ही उसने पूछा, कहाँ जाना है। मैंने बताया तो उसने कहा, क्या आप मुझे किराया पहले दे सकते हैं, मैं सुबह से भूखा हूँ। उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने किराए के 15 रुपए उसे दिए और जाकर अलग से एक थाली खाना भी खरीद दिया। उसने जल्दबाजी में सारा खाना खा लिया, फिर रिक्शा से मुझे लेकर चल दिए। रास्ते में मैंने ही पूछा कि आज कमाई नहीं हुई थी क्या। तो उन्होंने कहा, मेरी रिक्शा की हालत देखकर कोई सवारी नहीं मिलती, इसे ठीक करना मेरे बस में नहीं। पैसे की तंगी है और अकेला मैं ही कमाने वाला, जल्दी निकला क्योंकि रात से कुछ खाया नहीं था। पत्नी ने बोला था, देखना आज जरूर तुम्हें खाना और किराया मिलेगा। पर दिन भर कोई सवारी नहीं मिली, सब मेरे रिक्शे की हालत देखकर छोड़ देते। समोसे की दुकान के पास ये सोचकर खड़ा था कि शायद किसी को सवारी की जरूरत हो, लेकिन गर्मागर्म खाने की खुशबू से मन में लालच आ रहा था। सोच रहा था, काश खा पाता प्रभु। और देखो मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। ना जाने कब से इस होटल के खाने को तरसता था, मगर खा नहीं पाता था। उसकी बातें सुनकर यही लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे इसलिए ही उसके पास भेजा हो ताकि उसका भोजन का प्रबंध हो सके। उसकी लीला वो ही जाने। उस दिन पहली बार ईश्वर को बहुत पास महसूस किया। ईश्वर एक विश्वास है, अंतरात्मा की ज्योति है, सत्य है। ईश्वर हर एक में है और हर एक की सुनता भी है। बस हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये आपके सवाल का उपयुक्त जवाब है या नहीं, लेकिन ये सच है कि उस दिन मैंने ईश्वर